सचिन की ये घूरती आंखें, अख्तर का ये मायूस चेहरा, क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। ये कहानी है एक ऐसे मैच की जिसमें एक खिलाड़ी अपने दर्द से लाचार बीच मैदान में तड़प रहा था, लेकिन फिर भी वो क्रिकेट ग्राउंड से बाहर नहीं गया। 1 मार्च 2003 सेंचुरियन का मैदान और भारत पाकिस्तान के बीच एक ऐसा क्रिकेट मैच जो सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि जंग बन चुका था। एक तरफ था सरहद का तनाव और दूसरी तरफ एक ऐसा खिलाड़ी जो पिछले 12 दिनों से सोया नहीं था, जिसका असर मैदान पर साफ दिख रहा था। कहानी की शुरुआत होती है 13 दिसंबर 2001 से, जब भारत के पार्लियामेंट पर आतंकी हमला हुआ था। पूरा देश गुस्से में था। नतीजा यह रहा कि भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने पर बैन लगा दिया। 1.5 साल तक दोनों टीमें आमने सामने नहीं टकराई। फिर आया 2003 का ओडीआई वर्ल्ड कप। लोगों में आक्रोश था। पूरे देश को सिर्फ एक चीज चाहिए था, बदला। देश का माहौल ऐसा था कि इस मैच को देखने के लिए पूरा हिंदुस्तान उस दिन छुट्टी पर था। दोनों ही टीमें ड्रेसिंग रूम में मैच के प्रेशर को कम करने का पूरा प्रयास कर रही थी। अब इंतजार की घड़ी खत्म होती है और दोनों टीमें क्रिकेट ग्राउंड पर उतरती है। टॉस से ठीक पहले सभी खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाकर गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं ताकि दोनों देशों के बीच खेल भावना बनी रहे। टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग चुना और ओपनिंग के लिए आए सईद अनवर और तौफीक उमर की सलामी जोड़ी, और दोनों ने पाकिस्तान को एक धीमी लेकिन बेहतरीन शुरुआत दी। जहां पाकिस्तान पहले से ठान कर आई थी कि पहले 10 ओवर तक कोई भी विकेट नहीं देना है, भले ही स्कोर बोर्ड पर रन बने या ना बने। और दोनों ओपनरों ने पाकिस्तान को कुछ ऐसी ही सदी हुई शुरुआत दिलाई और दोनों के बीच 10 ओवरों में बिना विकेट गंवाए 56 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। लेकिन पारी के 11वें ओवर में जहीर खान तौफीक उमर की गिल्लियां बिखेर देते हैं। अब 58 के स्कोर पर पाकिस्तान को पहला झटका लग चुका था और पूरे स्टेडियम में शोर मचने लगा। लेकिन ये तूफान के आने का शोर था। इसके बाद जो हुआ, पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया, क्योंकि अब सईद अनवर भारतीय गेंदबाजों की लगातार पिटाई किए जा रहे थे। चौके पर चौका लगाए जा रहे थे। दूसरी तरफ से विकेट्स गिरते जा रहे थे, लेकिन सईद अनवर आज रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और इसी चौके के साथ अनवर अपना 50 रन भी पूरे कर लेते हैं। इसके बाद अनवर खुला सांड बन गए और लगातार भारतीय गेंदबाजों पर अटैक करते चले गए। 171 के स्कोर पर पाकिस्तान को एक और झटका लगा, लेकिन आज भारतीय गेंदबाज अनवर के आगे बेबस और लाचार नजर आ रहे थे। उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन हो गया था और इसी सिंगल के साथ अनवर प्रेशर भरे मैच में शतक ठोककर सभी दर्शकों का दिल जीत लेते हैं। अब पाकिस्तान का स्कोर 40 ओवरों में 200 रनों के पार जा चुका था, लेकिन इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने शानदार वापसी की और लगातार विकेट चटकाते चले गए। लेकिन रन भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। पाकिस्तान की तरफ से जो भी आता कुछ रन बनाता और फिर आउट होकर वापस चले जाता। लेकिन 49वें ओवर में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस मैच को और ज्यादा हाई वोल्टेज बना दिया। जहीर खान की एक डेडली बाउंसर राशिद के हेलमेट पर जा लगी और राशिद मुंह के बल ही पिच पर गिर पड़े। माहौल तो पहले से ही गर्म था, लेकिन जहीर खान की इस खतरनाक बाउंसर ने माहौल को और ज्यादा ही गर्मा दिया। और फिर जैसे तैसे पाकिस्तान ने 50 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 273 रन बनाए, जो भारतीय टीम वर्ल्ड कप में कभी भी 222 से ऊपर का टारगेट चेज न कर पाया था। उसके सामने आज पाकिस्तान ने 274 रनों का विशाल टारगेट खड़ा कर दिया था, जिसे चेज करना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि सामने वसीम अकरम, वकार यूनिस और 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आग उगलने वाला रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर था। भारत इस मैच को लगभग हार चुका था। ऐसे में दादा दोनों ओपनर
ओपनर सहवाग और सचिन से कहते हैं कि पहले 10 ओवर तक विकेट बचाकर खेलना है, भले ही रन बने या ना बने, लेकिन पावर प्ले तक कोई भी विकेट नहीं देनी है। और इसी प्लान के साथ सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की जोड़ी मैदान पर उतरती है। वहीं सचिन, जिसको इस मैच का इंतजार सालों से था, इसी मैच के कारण उसकी कई रातों की नींद हराम हो गई थी। अब वो स्ट्राइक पर थे और सामने थे द ग्रेट वसीम अकरम, जिसकी पहली गेंद को सचिन ने सम्मान दिया, लेकिन दूसरी ही गेंद पर सचिन टूट पड़े और एक कड़ाकेदार चौका लगा दिया और पहले ही ओवर में 2 चौकों के साथ कुल 9 रन ठोक दिए। लेकिन दूसरे ही ओवर में एक ऐसी घटना घटी जिसने इस मैच को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। गेंदबाजी के लिए आए शोएब अख्तर, जिसने सहवाग को ताना मारते हुए कहा, दम है तो हुक मार के दिखा, छक्का लगा के दिखा। तंग आकर सहवाग ने सचिन की तरफ इशारा करते हुए शोएब अख्तर से कहा, वो तेरा बाप खड़ा है नॉन स्ट्राइकर एंड पे, उसको बोल, वो हुक जरूर मारेगा। फिर क्या, अख्तर ने तीसरी बॉल बाउंसर मारी, जिसे सचिन अपने पंजे पर खड़े होकर बैकवर्ड पॉइंट में शानदार छक्का ठोक देते हैं। पूरा स्टेडियम झूम उठा और इसी एक शॉट ने शोएब अख्तर के पूरे कॉन्फिडेंस को चकनाचूर कर दिया। तभी सहवाग अख्तर के पास गए और बोले, बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। लेकिन सचिन अब भी नहीं रुके और इसी ओवर में 2 और शानदार चौके ठोक डाले। अब शोएब अख्तर पूरी तरीके से हताश और निराश हो चुके थे, तो वहीं दादा भी हैरान हो गए। उसने कहा था कि विकेट बचाकर खेलना है, लेकिन सचिन तो हवा में चौके और छक्के लगा रहा है। इसके बाद तो सचिन और ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और लगातार चौके पे चौका ठोकने लगते हैं। तो वहीं सहवाग भी अपने अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। भारत का स्कोर अब 5वें ओवर में ही 50 रनों के पार जा चुका था, लेकिन 53 के स्कोर पर वकार ने सहवाग को आउट करके भारत को पहला झटका दिया। फिर अगली ही गेंद पर दादा को भी आउट करके भारतीय खेमे में सन्नाटा ला दिया। अब पाकिस्तान को लगा कि उसने मैच में कमबैक कर लिया है, लेकिन दूसरी तरफ सचिन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और पाकिस्तानी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। सचिन की मार से शोएब अख्तर का हाल इतना बुरा हो चुका था कि वो अपने कप्तान के पास गए और बोले कि मैं सचिन के आगे और गेंदबाजी नहीं कर पाऊंगा। और इसी 2 रनों के साथ सचिन ने अपना 50 रन भी पूरे कर लिए। जो सचिन शतक मारने के बाद भी अपना सेलिब्रेशन शांत अंदाज में किया करते थे, आज वही अपने 50 को भी ऐसे सेलिब्रेट कर रहा था मानो उसने खुद से ही जंग जीत ली हो। अब 50 के बाद सचिन कहाँ रुकने वाले थे। उसने अपने बल्लेबाजी से वसीम अकरम और शोएब अख्तर की क्लास लेना शुरू कर दिया था, लेकिन पारी के 17वें ओवर में सचिन डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं। दर्द इतना बढ़ चुका था कि वो ठीक से खड़े होने के हालत में भी नहीं थे, लेकिन सचिन को पता था कि इसी मैच की वजह से वो कई दिनों तक ठीक से सो नहीं पाए थे और करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें भी उन्हीं पर ही टिकी हुई है। ऐसे में सचिन फिर से दर्द के बावजूद भी मैदान में खड़े हो जाते हैं और फिर से उसी अंदाज में बल्लेबाजी करने लगते हैं और एक बार भी दर्द को अपने खेल पर हावी नहीं होने देते हैं। लेकिन 155 के स्कोर पर भारत का तीसरा विकेट गिर जाता है। फिर भी सचिन भारत के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाते चले गए। देखते ही देखते सचिन अपने शतक के पास पहुंच गए। स्कोर था 98 रन और एक लंबे समय बाद गेंदबाजी के लिए फिर से वापस आए शोएब अख्तर। वही शोएब अख्तर जो सचिन की मार से गेंदबाजी करने से मना कर दिया था। दर्द से जूझ रहे सचिन को अख्तर ने एक डेडली बाउंसर फेंका, जिसको सचिन भी नहीं समझ पाए और फील्डर को कैच थमा बैठे। पूरे पाकिस्तानी खिलाड़ियों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि ये क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का विकेट था। सचिन अपने शतक से चूक गए और 98 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन आउट होने से पहले सचिन अपना काम कर चुके थे। उसने भारत को लगभग जीत की दहलीज पर खड़ा कर दिया था, क्योंकि अब भारत को
को यहाँ से 134 गेंदों पर मात्र 97 रन बनाने थे और सामने थे युवराज सिंह और राहुल द्रविड़ की जोड़ी, जिसने पाकिस्तान को कोई भी मौका नहीं दिया और रन गति को लगातार बढ़ाते हुए एक ऐसा समय लाया कि पाकिस्तान ने अपने घुटने टेक दिए। इसी शानदार कवर ड्राइव के साथ युवराज ने अपने 50 रन भी पूरे किए और राहुल द्रविड़ के इस चौके के साथ भारत 6 विकेट से पाकिस्तान को हराकर मैच को अपने नाम कर लेती है। एक ऐसा मैच जो भारतीय फैंस के लिए जंग के बराबर था, जिसके कारण ये खिलाड़ी 12 दिनों से ठीक से सोया नहीं था, जिसके पैर टूट गए थे और बीच ग्राउंड में वो लाचार तड़प रहा था, लेकिन फिर भी उसने अकेले दम पर पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दिए। दोस्तों, सचिन की इस दर्द, जज्बा और देशभक्ति से भरी 98 रनों की पारी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और क्रिकेट के ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाली अनसुनी किस्सों को देखने के लिए वीडियो को एक लाइक ठोक के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।